यार, तुमने मुझे छोड़ दिया ना। कैमरे वाले भाई बात सुने। मेरे अंदर लड़की वाली आवाज़ भी कोई है क्या? मैं कोई कंटेंट क्रिएटर बन सकता हूँ? यकीन करे वल्ला मुझे बिल्कुल नहीं पता है कैसे इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है। कि वालदा के साथ भी आपकी वीडियोस में देखती रहती हूँ, तो वालदा गुस्सा नहीं करती हैं कि ये क्या काम पकड़ लिया जब शुरू में आपने शुरू किया हुआ कंटेंट क्रिएटिंग करना? स्पॉन्सर हुआ है उम्रे के लिए, क्या ठीक बात, है। माशाल्लाह। मैं, मेरी दादी, मेरी वालदा, हम तीनों जा रही हैं 30 मार्च को। टिकटें वगैरह कल आ गई हैं। नाज़िम, आपको बड़े अरसे से हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, तो ये सफ़र कब शुरू हुआ, कितना अरसा तक चला? ये सफ़र जो था वो 2016 से मैंने स्टार्ट किया है। तो ये मैं इस फील्ड का बंदा नहीं था, मतलब कि मुझे सोशल मीडिया का दूर दूर से भी बिल्कुल नहीं पता था। जब मैं लाहौर आया तो मुझे नहीं पता था कि सोशल मीडिया भी कोई चीज़ है। मेरे तरह के थे बिल्कुल ये इसमें हमें यूट्यूब का ही नहीं पता था। बिल्कुल मुझे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एवरीथिंग कुछ सी चीज़ों का भी नहीं पता था। मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन का काम स्टार्ट किया और शुरू में आके मैंने काम सीखा भी है और साथ साथ स्टार्ट भी किया मैंने यहाँ पे लाहौर, जौहर टाउन, वापटा टाउन, बुलंदशहर टाउन। लाहौर में मैं जाके जैसे आप मेंटेनेंस के काम होते हैं ये भी किए हैं और इसके अलावा मैंने बहुत सारी कंपनीज़ के साथ एज ए प्रोजेक्ट इलेक्ट्रिकल में काम किया। जिस तरीके से ये एम्पोरियम मॉल था, ठीक है, इसमें अंदर जो सैलमा थे उसके अंदर मैंने काम किया प्रोजेक्ट। फिर सिविल सेक्रेटरीट के अंदर मैंने काम किया, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट थे। एल्मिक कंपनी के साथ मैंने काम किया। तो बिलीव करें वल्ला मुझे शौक़ था, मेरे अंदर ये था कि यार शायद मैं कर पाऊँगा। लेकिन मैं ये बात लाजमन उन लोगों के लिए करना चाहता हूँ कि यार कोई भी काम है ना, आप करते रहते हैं, मुखलिस दिल से करते हैं, तो एक ना एक दिन आपको आपकी मंजिल मिल ही जाती है, नो डाउट, ठीक है। और मैंने जब जॉब भी की है, काम भी किया है, साथ साथ मैंने इसको ना मुझे नहीं पता था हुमा कि ये जो लड़की वाली आवाज़ है कि ये मेरे अंदर लड़की वाली आवाज़ भी कोई है क्या? मैं कोई कंटेंट क्रिएटर बन सकता हूँ क्या? मैं गॉन पहन के लोगों को तंग कर सकता हूँ क्या? मैं ऐसा कुछ कर एवरीथिंग मुझे नहीं पता था। लेकिन ये कैसे हुआ, अगर मैं बात करूँ तो मुझे यकीन करे वल्ला मुझे बिल्कुल नहीं पता है कैसे इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है, क्यों हुआ, कैसे हुआ। अल्लाह पाक ने आपको इज़्ज़त भी देनी। लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से, मुझे अल्लाह का शुक्र है, लेकिन मैंने जो भी काम किया ना मुखलिस दिल से किया है। चाहे मैंने जॉब की है, चाहे मैंने बिज़नेस किया है, चाहे मैंने ये कंटेंट बनाया है, कुछ भी। एजुकेशन क्या है आपकी? मैंने मैस कॉम किया हुआ है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से। मैस कॉम करने के बाद भी आपको ये सारे काम करने पड़े, क्या वजह? क्योंकि मेरे पापा जी थे वो 2008 में उनकी डेथ हो गई थी, तो ज़िम्मेदारियाँ जो थी वो खुद पे थी, ठीक है। वन मैन था, घर को भी चलाना, ठीक है, सारे मामला। छोटा भाई था, उसकी स्टडी का, अपनी वालदा है, ठीक है, उनका वो सारे मामला देखना। हुमा जो आपकी जो माइंड की परेशानी है ना, वो कभी आपको उठने नहीं देती। बिल्कुल, आप कभी भी स्टैंड नहीं हो पाते, आपको पता ही नहीं होता आप जॉब से बाहर नहीं निकल सकते। हाँ बिल्कुल। पहली बात ये लोगों की बातें, ठीक है, आपके रिलेटिव, ठीक है। देखो जब आपके पास खाने के लिए, पहनने के लिए कुछ होता नहीं ना है, तो आप लोगों के लिए बातें बन जाते हैं, ठीक है। तो उनकी जो बातें हैं ना, अगर आप फिर उनकी बातें, आपको स्टैंड लेना पड़ता है, फिर आपको काम करना पड़ता है। आपको इमेजिन करो, अगर आपको 2018 में अगर कोई बंदा कहता है कि 2022 में आके 4 साल बाद आपको कामयाबी मिलेगी, आपने स्ट्रगल करना है, तो कौन बंदा ये करेगा? नहीं, मेरे पास नहीं टाइम है, मैं लोगों की बातें नहीं सुन सकता, मैं अपने किसी बंदे के मामला नहीं सुन सकता, मुझे करना है। लेकिन मैं समझता ये हूँ कि मेरा 100% इसमें जो है मेरी वालदा का है, जिन्होंने दुआएं की हैं और मैंने मुखलिस दिल से काम किया है। मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, ठीक है। देखिए ना, अल्लाह ताला आपको उसका रिवॉर्ड देता है। आपने बंदे से तो कभी, बंदा तो आपको दे ही नहीं सकता, बिल्कुल, बंदा तो आपको कभी नहीं देगा। आप बंदे से उम्मीद कभी लगाए भी ना मत, ठीक है, किसी बंदे से, ठीक है। और आज मैं जिस मुकाम पे, अगर मुझे 4 लोग जानते हैं, मैं समझता हूँ कि ये मेरी वालदा की दुआएं हैं और मैंने अपने उस्ताज़ा की इज़्ज़त की है, बड़ों का एहतराम किया, छोटों की रिस्पेक्ट की, और अल्हम्दुलिल्लाह से आज भी दुनिया जानती है। अच्छा, आपकी वालदा के साथ भी आपकी वीडियोस में देखती रहती हूँ, तो वालदा गुस्सा नहीं करती हैं कि ये क्या काम पकड़ लिया जब शुरू में आपने शुरू किया हुआ कंटेंट क्रिएटिंग करना? एक्चुअली मेरी वालदा नहीं है, मेरी दादी जी हैं। अच्छा, वो दादी हैं? दादी हैं मेरी, ठीक है। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मुझे अभी स्पॉन्सर हुआ है उम्रे के लिए, ठीक है। मैं, मेरी दादी, मेरी वालदा, हम तीनों जा रही हैं 30 मार्च को। टिकटें वगैरह कल आ गई हैं। 22 मार्च को था और मेरी जो दादी थी उनकी एज थोड़ी सी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से मुझे होटल नहीं मिला पास, ठीक है। तो वो उन्होंने फिर वो जो था वो उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, तो 30 मार्च को हमारी टिकटें वगैरह आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह जा रही है। ये मैं समझता हूँ कुछ भी नहीं हूँ, फिर भी अल्लाह ने इस काबिल समझा है वालदा, ठीक है। मैंने फर्स्ट ये था कि मेरी दादी जी ने उम्रा नहीं किया था, ठीक है।
तो मेरा ये था कि मैं देखो मेरा पापा नहीं था, तो मैंने कहा यार मैं अपने पापा का भी फ़राइज़ अंजाम दूं, और जो था कि मैं अपनी वालदा भी, मैं उनका बेटा हूँ, ठीक है, तो फिर इसलिए ज़िंदगी में ना नाज़िम एक ना कमी रह जाती है, तो कभी सोचा है कि आज मेरे पास सब कुछ है, काश मेरे वालिद होते तो आज मैं ये सारी रौनकें उन्हें भी दे पाता। देखो ज़िंदगी के साथ साथ ही आपको होता है, आप अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद तो नहीं करते, अल्लाह ताला ने जो फ़ैसले आपके लिखे हुए हैं जिस तरीके से वो वैसे ही होना है, ठीक है। और बाकी तो ये है कि बस आपको दिल में कमी तो रह जाती है, डेफिनेटली फीलिंग तो रहती है कि काश कि हम अपने वालिद के लिए भी कुछ कर पाते। बिल्कुल ऐसा ही है कि वालिद साहब को मेरे रिलेटिव में ये काम बिल्कुल भी नहीं है, मतलब ये कि दूर दूर से सोशल मीडिया को इस चीज़ों को ये अच्छा नहीं समझा जाता, ठीक है। तो शुरू में जब मैंने काम किया तो मुझे बहुत सारी तकलीफ़ें आई, बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। कि आप इमेजिन करो कि एक बंदा जो है, जिस बंदे ने कभी इस तरह के फ़न में लड़की वाली आवाज़ तो दूर की बात को, फ़न वाली को दुनिया में ऐसे कोई मामला किए ही नहीं है, तो वो किस तरीके से ये कर पाएगा, बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। आपकी फैमिली देखो, हुमा आपकी फैमिली अगर आपको सपोर्ट करती है ना तो उसमें बड़ी बात होती है। नहीं, मेरी फैमिली सेम आप जैसी है। अच्छा, मेरे खानदान में भी कोई नहीं सपोर्ट करता। तो मेरे में बिल्कुल भी नहीं था। तो मैंने ये सोचा कि अगर मैंने करना है ना तो मैंने एक पीक लेवल तक जाना है, ताकि ये लोग जो है इनको कदर का पता चले। अब अल्हम्दुलिल्लाह से अब बंदा खुद से कहना तो वैसे भी अच्छा नहीं लगता, अब पीछे क्या रह गया, हम आपको पहले भी देखते थे, अब भी देखते हैं, और हमें लगता है कि माशाल्लाह आप तो कंटेंट क्रिएटिंग से बहुत पैसा कमा रहे हैं। तो हमें हकीकत बताएं, क्या वाकई इतनी अर्निंग हुई है आपसे? देखिए कंटेंट डेफिनेटली ऐसा है कि आपका यूट्यूब पे भी मोनेटाइजेशन है, सब दुनिया जानती है, यूट्यूब से लोग अर्न करते हैं, फेसबुक, और सिर्फ यहाँ पे आपके पाकिस्तान में सिर्फ एक यूट्यूब ही मोनेटाइज है, बाकी आपको एलिजिबल नहीं है यहाँ पे, ना टिकटॉक एलिजिबल है, ना यहाँ पे इंस्टाग्राम एलिजिबल है, ना स्नैपचैट एलिजिबल है, ना आपको फेसबुक है, ठीक है। ये चीज़ें ये हैं कि आपको बाहर से आपको इसको करवानी पड़ती हैं, जो इसको मोनेटाइजेशन करवानी पड़ती हैं, फिर उसके बाद इसका अर्न आपको स्टार्ट होता है। तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह से सारे जितने पेजेस हैं वो सारे मोनेटाइज हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह पाक का। घर की अब जिम्मेदारियां अच्छे से उठाई जा रही हैं, शुक्र है अल्लाह पाक का। यकीन करें हुमा, मैं ये कहता हूँ कि अरबों पति भी इंसान हो जाए ना, वो ना खुश है, बेशक, नो डाउट, वो ना खुश है, वो किसी ना किसी चीज़ से ना खुश है। इंसान जो है वो पैदल है, वो बाइक के लिए, फिर गाड़ी के लिए, गाड़ी पे बड़ी गाड़ी के लिए, बड़ी गाड़ी पे, हर चीज़ इंसान हर कुछ होने के बावजूद ना खुश है। अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो हम यही है कि हम हर हाल में हर लम्हा अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें तो हम खुश हैं, अदरवाइज़ हम कुछ भी आ जाए हम ना खुश हैं, क्योंकि हमारे दिल की जो तस्कीन है ना, हम माइंड से भी तो अपने फ्रेश रहना चाहते हैं ना। तो अगर हमारे पास, अगर आप इमेजिन करो कि 25,000 की सैलरी लेने वाला एक बंदा आपके सामने बैठा हुआ है, अगर वो अपना उस 25,000 रुपये में अपना घर भी चला रहा है, अपना राशन भी चला रहा है, अपने पैसे भी बचा रहा है, सब कुछ, और खुश भी है, अगर अल्लाह पाक ने उसको महीने का 2 लाख 3 लाख से भी नवाजा है तो वो ना खुश हो जाए। नाजिम ने वो दुनिया देखी है तो क्यों ना खुश हो जाए? बिल्कुल, क्यों, क्या वो फिर गलत है? अच्छी बात नहीं है, ठीक है। और अल्लाह पाक अगर आपको देता है वो आपसे ले भी सकता है, और देने में आपको टाइम लगता है, लेने में आपको टाइम नहीं लगता। आपके साथ कुछ भी इंसिडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग। आप लाहौर में रहते हैं तो आप आज़ाद हैं, तो आपके साथ अगर आपके साथ कुछ हो जाए तो आप क्या कहेंगे, लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? बिल्कुल ऐसी है।